संविधान बड़ा हुआ या धर्म बड़ा हुआ? धर्म बड़ा हुआ। कैसे? अगर संविधान में अधिकार न हो कि धर्म को नहीं मानो तो फिर कैसे मानोगे? मानेंगे 2050 से पहले कहा था संविधान, पहले नहीं मानते थे क्या? अब लल्ला 50 में जी रहे हो या 50 के बाद? बहुत सारी जगह तो ऐसा होता है कि मंदिर में जो है जो हिंदू होते हैं वही मांस फेंक जाते हैं, पकड़े जाते हैं, बुरके में चले जाते हैं। इसके बारे में क्या कहोगे? वो वही लोग हैं जो कताब आया था कलाबाद। नहीं, बुरखा ओढ़कर चले जाते हैं लेकिन नाम पूछते तो हिंदू निकलता है। हिंदू नहीं करते, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। नहीं मानते? अब बहुत सारे उधर से होगा तो क्या करेगा हिंदू? चूड़ी पहन के बैठेगा क्या? उधर से करोगे तो हिंदू चूड़ी पहन के बैठेगा क्या? नहीं, हिंदू खुद जा रहा है मंदिर में और वो फेंक रहा है, फिर उसके बाद बुरखा पहन रखा, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि वो तो हिंदू है। वैसे लोगों को मैं हिंदू नहीं मानता। तो वो क्या करते हैं, मतलब डरने का काम करते हैं या फिर वैसे लोग को हिंदू मानता हूँ जो पहचान छुपा गए थे? या हिंदुओं को जगाने का काम करते हैं? मतलब मेरा पूछने का है कि कितने लोगों को कट्टर हिंदू बना दिया तुमने? जी बहुत, हजारों को। हजारों को? हजारों को। जो पहले जातिवाद पे गर्व करते थे आज कट्टर हिंदू होने पे गर्व कर रहे हैं। जो पहले भीम करते थे आज राम कर रहे हैं। भीम करो, बुरा बात नहीं है, पर पहले राम के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते थे, भीम को आगे, लेकिन आज राम को आदत मानते हैं अपना। अब भीम को मानने वाले तो भीम को ही मान रहे, वो कहाँ मान रहे? भीम को मानो, कोई बात नहीं, मैं भी भीम को मानता हूँ, पर भीम को नाम पे राम को गाली दो, ये कहाँ तक सही है? भीम के नाम पे राम को कहाँ गाली? भीम को फिर आप तो कह रहे हो कि जाति पात की करो विदाई, आप कह रहे हो कि भीम मत बोलो, मतलब भीम के नाम पर भीम का कहा बोल रहा हूँ, मतलब जातिवाद तो फिर खुद कर रहे हो। जातिवाद को मिटाने की बात मैं तो खुद कर रहा हूँ। हाँ तो फिर भीम वाले भीम बोलो, राम वाले राम बोलो, क्या दिक्कत है? तो भीम बोलो पर राम भी बोलो ना। जय भीम बोलो, मैं भी बोलता हूँ जय भीम, पर राम से नफरत क्यों? उनकी मर्जी है ना, वो भीम नफरत बोले। करोगे फिर नहीं, भारत में रहकर अगर जय भीम बोल रहे तो जय भीम वालों की मर्जी है, वो जय भीम बोले, जो जय श्री राम बोल रहे हो भारत में रहकर राम जय श्री राम नहीं बोलोगे? ये भारत हमारे राम का है, राम नहीं बोलोगे तो क्या? भीम को मानने वाले हैं तो भीम बोल रहे तो दिक्कत क्या है? राम को क्यों नहीं मानोगे फिर? और राम अपनी आस्था है, वो अम्बेडकर को मानते हैं, अम्बेडकरवादी है, वो अम्बेडकर को मानते हैं तो जय भीम बोलते हैं, तो वो मतलब कैसा हो जाएगा कि वो जय श्री राम बोलना पड़ेगा? भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा। ये हमारे राम का देते हैं, कोई आबर बाबर का देते हैं। जय भीम बोले, भीम वालों की बात, जय भीम 1000 बार बोलूंगा, पर जय श्री राम भी बोलना पड़ेगा। जय भीम बोलोगे तो जय श्री राम भी बोलना, बिल्कुल जय श्री राम भी बोलना पड़ेगा। जय भीम बोलो, इससे में कोई दिक्कत नहीं है, पर जय राम का देश है ये। जितने भी भारत है, भारत हमारे राम का है। अब जब राम का ही नाम, जो दलित है तो वो मानते हैं कि भीम जो है हमारे लिए सब कुछ है, उन्होंने जात पात की विदाई करी, हमें जो है वोट का अधिकार दिया, सारे अधिकार दिए, तो इसलिए वो जय भीम बोलते हैं। जय भीम बोलो, मैं इसके कहाँ विरोध कर रहा हूँ? जय भीम बोलो, पर 1943 से पहले भीम कहाँ था? 1943 से पहले राम ही था ना। 1947 में जब देश आजाद हुआ उसके बाद ही तो अधिकार मिले। भीम त्रेता युग सतयुग थे क्या? कहाँ से? भीम त्रेता युग सतयुग में थे। उससे पहले तो जात पात थी, सारी चीज थी, भेदभाव होता था जात के नाम पर। तो अभी तो जब भीम आए तो उन्होंने अधिकार दिया, संविधान, अब वो संविधान के नाम पर जातिवाद आता है तो राम जी सबरी का जूठा पैर नहीं खाता कभी, ठीक है? कोई जातिवाद नहीं था, कोई जातिवाद नहीं था, ठीक है? पहले जातिवाद नहीं था। अगर जातिवाद होता तो राम जी सबरी का पैर खाता? आप ही बताओ ना। और जो अभी एक फिल्म आई फूले, उसमें दिखाया कि जातिवाद होता था, दलितों को मतलब बहुत सारे अत्याचार किए जाते थे। पहले होता था तो ये बात ठीक है, लेकिन अब नहीं होगा। 1947 से पहले जी बिल्कुल होता था, मैं मानता हूँ, लेकिन अब नहीं होगा। अब जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। और अभी मतलब क्या तुम कह रहे हो जात पात की करो विदाई, अब जब दलित कहीं पर घोड़ी पर चढ़ता है तो जो ऊपर कास्ट के लोग हैं तो वो घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते। ऐसे लोगों का मैं विरोध करता हूँ, डंके की चोट पे भी विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। दलित भी हमारा भाई है, आदिवासी भी हमारे भाई। तो क्या समझते हो, मतलब दलित भी घोड़े पर अपनी बारात चढ़ा सकता है? बिल्कुल, अब चढ़ेगा, बिल्कुल चढ़ना चाहिए। ये मुझे भीम का डर दिख रहा है। अरे भीम का डर क्यों? हमारे बागेश्वर धाम सरकार ने संविधान का डर है, किसी का डर नहीं है। अब किसी से नहीं डरते, एक बात बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। कितना हिंदू डरता है सिर्फ अपने पड़ोसी राम से, और किसी की बात नहीं डरता। एक बात बताओ, धर्म पहले है या फिर संविधान? संविधान। देखिए एक बात मैं बता दे रहा हूँ, संविधान को मैं रामायण की तरफ पूछता हूँ, लेकिन 1950 से पहले संविधान, रामायण हमारा शुरू से था, ठीक है? संविधान से पहले भी रामायण था, राम था, ठीक है? इसलिए पहले राम ही है, पहले राम ही रहेगा हमारे लिए। मतलब संविधान पहले नहीं है, पहले राम है। 1950 से पहले कहाँ गया था संविधान? 1900 मतलब फिर संविधान को तुम मानते हैं? 1950 में पैदा हुआ? ये नहीं, संविधान से पहले भारत था या संविधान आया? जन्म कब हुआ तुम्हारा? पहले एक बार, संविधान से पहले भारत था या नहीं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 1950 से पहले जन्म हुआ है कि 1950 के बाद? मेरा सवाल का जवाब दो, 1950 से पहले भारत था या नहीं था? तभी भारत था ना। भारत तो पहले से क्यों नहीं है? तो आप बोल रहे हो संविधान पहले, भारत पहले था ना। अब जब देश आजाद हो गया, यहाँ पर संविधान लागू हो गया, संविधान के हिसाब से यहाँ पर कायदे कानून बन गए, उसी के हिसाब से कोर्ट चलेगा, उसी के हिसाब से सरकार चलेगी। तो जब ये सब कुछ हो गया तो फिर उसके बाद में फिर सबसे पहले तो संविधान को माना जाएगा ना। पहले हमारे लिए राम है, उसके बाद सब कुछ है। पहले राम है, उसके बाद संविधान है, उसके बाद सब कुछ है।